आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की जिसने पंजाब को हिला कर रख दिया है। जी हम बात कर रहे हैं साल 2025 की भीषण बाढ़ की, जिसे पंजाब के जल संसाधन मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने पिछले 37 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ बताया है। जी हाँ, इस बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। खेत उजड़ गए, घर बह गए और जानवरों तक को सुरक्षित निकालना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रकृति का कहर है या फिर इसके पीछे मानवीय लापरवाही भी जिम्मेदार है। मंत्री गोयल का दावा है कि अगर जून के महीने में ही भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMB समय पर पानी छोड़ देता तो शायद ये तबाही इस हद तक ना होती। उनका कहना है कि लगातार अनुरोधों के बावजूद बोर्ड ने समय रहते पानी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से जब बारिश तेज हुई तो गड्ढों नालों में पानी भर गया, तो नदियों में पहले से मौजूद पानी के साथ मिलकर एक विशाल सैलाब आ गया। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। माथोपुर हेडवर्कर्स के गेट, जिन्हें एक निजी कंपनी ने 2024 में जांचा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये गेट 6.25 लाख क्यूसेक पानी को संभाल सकते हैं, लेकिन जब असल में हालात बिगड़े तो ये गेट आधे पानी के दबाव में ही ढह गए। मंत्री ने बताया कि इस तकनीकी असफलता के कारण न केवल बाढ़ और भी भयानक हो गई, बल्कि विभाग के कर्मचारी की जान भी चली गई। अब इस कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। अब बात करें बाढ़ के असर की, तो इस बार रावी नदी में जल स्तर 14.11 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है, जबकि 1988 की खतरनाक बाढ़ में ये 11.20 लाख था। फर्क इतना ही नहीं है, रंजीत सागर डैम से केवल 2.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बाकी सारा बहाव हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के स्थानीय नालों और गड्ढों से आया। यानी ऊपर से आई बारिश और नीचे की तैयारी दोनों ने मिलकर पंजाब को डुबो दिया। इस बाढ़ का सीधा असर 7 जिलों पर पड़ा। ब्यास और सतलुज की नदियों में आई बाढ़ के कारण 4 और जिले भी चपेट में आ गए, जिन क्षेत्रों में पहले कभी इतनी गंभीर स्थिति नहीं देखी गई थी। वहां पानी ने घरों, खेतों और सड़कों को निगल लिया। लाखों रुपयों की फसलें तबाह हो गईं, किसानों के पशु बह गए या उन्हें रातों रात छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। अब बात करते हैं राहत और बचाव कार्यों की। मंत्री गोयल के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने समय रहते लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया। करीब 11,330 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें 87 राहत कैंपों में भेजा गया, जहां खाना, दवाई और रहने की पूरी व्यवस्था की गई। सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। लगभग 110 लोगों को हवाई जहाज से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जहां इंसानों को सुरक्षित निकाला गया, वहीं सरकार ने जानवरों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया। मंत्री ने बताया कि फिरोजपुर और फाजिल्का जैसे इलाकों में जानवरों को मार्केट कमेटी शेड और सुरक्षित आश्रयों में रखा गया। वहां सरकार और समाज सेवी संस्थाओं की मदद से चारा और पानी की व्यवस्था की गई है। गोयल का कहना है कि जानवर बोल नहीं सकते, मदद नहीं मांग सकते, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी तरह से भी सोचें। अब इस पूरी आपदा में एक और बड़ा सवाल है केंद्र सरकार की भूमिका। मंत्री ने कहा कि पंजाब में लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक बयान तक नहीं आया है, ना ही कोई केंद्रीय सहायता की घोषणा की गई है। ये बात पंजाब सरकार को काफी खटक रही है। मंत्री ने ये भी मांग की कि राज्य को नुकसान का आंकलन करने और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मुआवजा बांटने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य को जमीनी सच्चाई की बेहतर जानकारी होती है। हरियाणा के रवैये पर भी सवाल उठे हैं। गोयल ने बताया कि हरियाणा एक तरफ मदद की चिट्ठी भेजता है और दूसरी तरफ खुद को बचाने के लिए पानी के अपने हिस्से को घटाने की मांग करता है। ये पंजाब को मुश्किल में डालने जैसा है। उन्होंने साफ कहा, हरियाणा ने पंजाब को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। अब बात करें राजनीति की, तो मंत्री ने ये भी कहा कि समय आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर पंजाब को दोबारा खड़ा करने का है। उन्होंने सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से अपील की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राहत कार्यों में हाथ बटाएं। तो दोस्तों, ये थी पंजाब की सबसे भयानक बाढ़ की पूरी कहानी। एक तरफ कुदरत का कहर और दूसरी तरफ सिस्टम की विफलता। लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, लेकिन अब जरूरत है जिम्मेदारी तय करने की और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने की। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।